नमस्कार। आज हम युवाल नोआ हरारी के नज़रिए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करेंगे और इसे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की तरह नहीं बल्कि मानव समाज की जो बुनियाद है यानी भरोसा, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखेंगे। चलिए इस पूरी बातचीत को हरारी के इसी एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई बस एक और मशीन ना हो बल्कि एक ऐसी इंटेलिजेंस हो जो पूरी तरह से बाहरी है, एलियन है। ये सवाल पूरी तस्वीर बदल देता है ना? और यहीं पर हरारी एक बहुत ही ज़रूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग इंसानों पर भरोसा कर करके थक चुके हैं और सोचते हैं कि चलो एआई पर भरोसा करना ज़्यादा आसान होगा, वो शायद एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यही वो टकराव है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल पर आते हैं। एआई के खतरों को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एआई है क्या। देखिए, हरारी के मुताबिक सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हम एआई को ऑटोमेशन समझ लेते हैं। नहीं, एआई ऑटोमेशन नहीं है। एआई में एजेंसी है। मतलब ये सिर्फ दिए गए काम नहीं करता, इसमें खुद से सीखने, फैसले लेने और यहाँ तक कि बिल्कुल नए आइडियाज बनाने की अपनी एक क्षमता है। इस बात को ना एक कॉफ़ी मशीन के उदाहरण से समझते हैं। एक नॉर्मल मशीन को आप जो बटन दबाकर कहेंगे वो वही कॉफ़ी बना देगी, बस। लेकिन एक एआई वाली कॉफ़ी मशीन, वो शायद आपके मूड को, आपकी पसंद को धीरे धीरे सीख ले और एक दिन आपके लिए एक ऐसी नई ड्रिंक बना दे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। यही है एजेंसी का फ़र्क। और यही बात इसे एक एलियन इंटेलिजेंस बनाती है। इसकी सोचने की शक्ति, इसका तरीका इंसानी दिमाग से बिल्कुल अलग है। ये ऑर्गेनिक नहीं है। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है अल्फागो। 2016 में जब एआई अल्फागो ने दुनिया के बेस्ट गो प्लेयर को हराया था, तो वो सिर्फ एक गेम की जीत नहीं थी। अल्फागो ने ऐसी चालें चली, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो इंसान हजारों सालों में कभी सोच ही नहीं पाए थे। बिल्कुल एलियन जैसी। अब जरा सोचिए, यही एलियन क्रिएटिविटी जब मिलिट्री स्ट्रैटेजी या फाइनेंशियल मार्केट में इस्तेमाल होगी तो क्या होगा? तो अब हम आते हैं असली समस्या पर। इस एलियन जैसी इंटेलिजेंस को बनाने की वजह से एक बहुत ही अजीब और खतरनाक विरोधाभास, एक पैराडॉक्स पैदा हो रहा है। सवाल तो मन में आता ही है कि अगर एआई इतना ही अनप्रिडिक्टेबल है तो फिर दुनिया भर में इसे बनाने की इतनी जोरों की रेस क्यों लगी हुई है? और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। जो लोग एआई बना रहे हैं उनके मन में एक साथ दो बिल्कुल उल्टी बातें चल रही हैं। एक तरफ वो कहते हैं हमें तेजी दिखानी होगी क्योंकि हमें अपने इंसानी कॉम्पिटिटर्स पर भरोसा नहीं है कि वो रुकेंगे, और दूसरी ही तरफ वो ये मानकर चल रहे हैं कि जिस सुपर इंटेलिजेंट एआई को वो बना रहे हैं उस पर वो भरोसा कर पाएंगे। और बस इसी को हरारी विश्वास का विरोधाभास कहते हैं। हम इंसानों पे भरोसा नहीं कर रहे और इसी अविश्वास की वजह से एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिस पर भरोसा करना शायद और भी ज्यादा मुश्किल और भी ज्यादा खतरनाक हो। जरा दोनों की तुलना करके देखिए। इंसानों पर भरोसा करने का हमारे पास हजारों साल का अच्छा बुरा अनुभव है। हम ह्यूमन साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत समझते हैं। लेकिन एआई, उसके साथ हमारा अनुभव लगभग जीरो है। वो एक ब्लैक बॉक्स है। हमें पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। और जो शुरुआती एआई बने हैं उन्होंने तो झूठ बोलना और मैनिपुलेट करना भी सीख लिया है। हरारी तो यहाँ तक कहते हैं कि एआई क्रांति की तुलना किसी एलियन हमले से की जा सकती है। ये सुनने में शायद थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितनी अनजान, कितनी अप्रत्याशित चीज पर भरोसा करने का जुआ खेल रहे हैं। तो ठीक है, समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर इसका समाधान क्या है? हरारी के हिसाब से जब आप टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि हम इंसानों में ही छिपा है। इसका हल बहुत सीधा और सरल है। इंसान एआई को कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसकी एक ही शर्त है, हमें मिलकर काम करना होगा। अगर हम इंसान ही एक दूसरे से लड़ते रहे तो एआई को हम पर हावी होने से कोई नहीं रोक सकता। भरोसे के बारे में हरारी प्रकृति से एक बहुत गहरा सबक देते हैं। वो कहते हैं कि नेचर में पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाना मौत के बराबर है। इसे सांस लेने की तरह समझिए। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम बाहर की हवा पर भरोसा करते हैं कि वो हमें जिंदा रखेगी। जीवन का मतलब ही है अपने से बाहर की चीजों पर भरोसा करना। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि जिंदा रहने की सबसे पहली शर्त है। तो आखिर में ये सवाल उठता है
कि वो कौन सी चीज है जो हम इंसानों को इस प्लैनेट की सबसे डोमिनेंट स्पीशीज बनाती है। क्या वो सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस है? नहीं, हमारी असली सुपर पावर हमारी इंटेलिजेंस नहीं है। हमारी असली सुपर पावर है अजनबियों पर भरोसा करने की हमारी अनोखी काबिलियत, और इसी भरोसे के दम पर बहुत बड़ी संख्या में एक दूसरे के साथ सहयोग करने की हमारी क्षमता। इसी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और यही हमें आगे का रास्ता भी दिखाएगी। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हरारी का अंतिम संदेश यही है कि एआई के इस दौर में अगर हमें सर्वाइव करना है और आगे बढ़ना है तो हमें एआई से ज्यादा एक दूसरे पर, यानी दूसरे इंसानों पर भरोसा करना सीखना होगा। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की बात को यहीं खत्म करते हैं। क्या हम इंसान वक्त रहते एक दूसरे पर भरोसा करना सीख पाएंगे? इसका जवाब भविष्य ही देगा।